न्यूज कालिका दर्पण टीम की ओर से देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गणेश, जय महादेवा। प्रवेश आरंभ। श्री कालिका महाविद्यालय में उपलब्ध कोर्सेज बीए, बीएससी, बीएससी सीएस, बीकॉम, बीकॉम सीएस, बीसीए, एमएसडब्ल्यू। साथ ही कालिका इंस्टीट्यूट एवं आईटीआई उपलब्ध कोर्सेज फिटर डिप्लोमा, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा। पता टाइगर सफारी रोड, निपनिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9425846477/9340548277। अध्ययन के लिए शानदार कैंपस, साथ ही हॉस्टल एवं मेस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अंकिता न्यूज कालिका दर्पण से। आइए चलते हैं बुलेटिन की ओर। आरंभ हुआ गणेश उत्सव। सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल का हाले दिल। मन्नान मस्जिद और छोटी कुरान, जर्जर आवासों में रहने को मजबूर कर्मचारी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आरंभ हुआ गणेश उत्सव। आज से हिंदुओं का प्रिय पर्व गणेश उत्सव आरंभ हो गया है। छोटे छोटे पंडाल में लगातार गणेश जी को स्थापित किया गया है। वहीं भक्तों ने अपने घरों में गणपति विराजे हैं। भक्त धूमधाम से गणेश जी की पूजा अर्चना में शामिल हैं। सुबह शाम गणपति के जयकारे और आरती की धुन सभी को मंत्रमुग्ध कर रही है। हालांकि इस साल भक्त शासन की गाइडलाइंस का भी पालन कर रहे हैं। श्री गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा भक्तों पर बना रहे। सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल का हाले दिल। रीवा के कला मंदिर रोड पर स्थित शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। दवाओं की कमी और जर्जर भवन दोनों ही भारी समस्याएं हैं। सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल सन 1965 से चल रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। मरीज यहां दूर दूर से आते हैं। चिकित्सक एवं स्टाफ तैनात रहता है। मरीजों को भी यहाँ के उपचार पर पूरा भरोसा कायम है। मगर जर्जर आवास को लेकर अस्पताल के स्टाफ सहित मरीज भी हलाकान है। जानकारी के मुताबिक यहाँ दवाओं की कमी बनी रहती है, जिससे मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ता है।
प्रदेश शासन की है, शासकीय होम्योपैथिक औषधालय कला मंदिर है। और यहाँ मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे लोग बाग यहाँ सीधी से शहडोल से पता नहीं कहाँ से मरीज जो असाध्य रोग वाले हैं, तो यहाँ तक कि नागपुर से भी मरीज लौट के आ रहे हैं। और अधिक अपने यहाँ कारगर जैसे कोई ये आ गया पायरिया वाला है। आजकल बवासीर के बहुत मरीज हैं, अपने यहाँ बवासीर पथरी की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और ठीक हो रहे हैं। तो ये सब दवाइयाँ भी अपने यहाँ बहुत कम हैं। जो दवाइयाँ नहीं ज़रूरत यहाँ नहीं यूज हो रही, वो दवाई तो भरी हुई हैं, वहाँ जगह नहीं है रखने के लिए। लेकिन जो दवाइयों की ज़रूरत है वो नहीं है। जैसे सिरप वगैरह, अगर खांसी की सिरप मिल जाए और कुछ मिल जाए तो अच्छा रहे, तो है नहीं। भवन तो बहुत पुराना भी है, जर्जर है। थोड़ा भी पानी गिरा तो यहाँ भर जाते हैं। हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है तो दीमक खा गई है और पानी भरा रहता है यहाँ। तो वही नगर निगम का एक कर्मचारी आता है, सुबह साफ कर देता है। ये संचालित है 1965 से, शासकीय होम्योपैथी औषधालय कला मंदिर है और ये नगर निगम के अधीन संचालित है। इसमें वही बरसात के समय बिल्डिंग मतलब ख़राब हो जाती हैं, दीवारें, दवाइयों का रख रखाव अच्छे से नहीं हो पाता है, दवाइयाँ ख़राब हो रही हैं, पूरी दीवारें भी चूर रही हैं। बस मेडिसिन हटा दे रहे हैं, क्या करें। 50 के वक्त है ना, 50-100 ऐसे। हाँ, इसकी शिकायतें भी कई बार नगर निगम में किया गया है, अभी कोई उसकी व्यवस्था नहीं हो। मन्नान मस्जिद और छोटी कुरान, दिल को सब्र के मिंबर पर बैठाए रखा कि खुदा है। हाथ बढ़ाया तो देखा सामने वो खुदा है। हर जहन की अपनी तासीर होती है, यही तासीर अल्लाह ने रीवा की मन्नान मस्जिद को अता की है। यहाँ मस्जिद के पास रहने वाले खुदा की इनायत से लबरेज हैं। जी हाँ, इनके पास है सबसे छोटी कुरान। यह भी अल्लाह का करम है कि माचिस की डिब्बी के बराबर कुरान का साइज है। अल्लाह भी जब नवाजता है तो बहुत कुछ अता फरमाता है। नक्काशी से मढ़े इसके मिंबर बेहद खूबसूरत हैं। रीवा के मलियान टोला में बीते बहुत बरस से यह मस्जिद अपने आप कहानी कहती है। यहाँ खुदा का हुजरा इसलिए मशहूर है कि यहाँ ज़ियारत के लिए विदेशों से भी ज़ायरीन आते हैं। अल्लाह खैरात में ज़रूरतमंदों को अपने नूर से रोशन कर देता है। 5 वक्त के नमाजी यहाँ हाज़िरी लगाते हैं। यहाँ रखी छोटी सी कुरान मसलन माचिस की डिब्बी के बराबर, मगर इस कुरान में पूरे पारे हैं। इसमें लिखी इबारत सारी परेशानियों का हल है। आइए जानते हैं छोटी कुरान के बारे में। ये कुरान शरीफ छोटी कुरान शरीफ है, जिसको एक लेंस के ज़रिए पढ़ा जाता है। इसकी ऊपर की जो नक्काशी है, जो जिल्द चढ़ी है, वो सोने की पालिश से और सारे पारों में सोने की पालिश है। और ये मानना है कि ये दुनिया में सबसे छोटी कुरान है, क्योंकि एक माचिस की डिब्बी में ये 2 कुरान आ जाती है। और ये हमारे यहाँ करीब 7-8 पुश्तों से है, जिसको हम लोग बड़े ही अदब और इज़्ज़त के साथ रखते हैं और समय समय पे इसको पढ़ते रहते हैं। हमारे परिवार में 7 पुश्तों से है, हमारे बुजुर्गों के हाथों से मिली। अब कहाँ से आई, कहाँ से लाए, ये हमको नहीं मालूम। करीब 7 पीढ़ियाँ हो गई हैं इस कुरान शरीफ को हमारे घर में आए हुए। काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आते हैं, देखते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि हाथ से लिखी हुई कुरान शरीफ है, जिसके 30 पारे पूरे हैं, मतलब पूरी मुकम्मल कुरान है। ये हम लोग की 7वीं पुस्त है, जिसको हम लोगों ने संभाल कर रखा है। और ये सोने के पानी से लिखी हुई है। और इसका ये हमारे दादा परदादा लोगों के द्वारा हम लोगों को मिली है। ये इसको लेंस के द्वारा पढ़ा जाता है और ये हाथों के द्वारा लिखी गई है। ये सोने के हरूफ लिखे हुए हैं इसमें। और ये एक माचिस के डिब्बिया में 2 कुरान पाक आ जाती है। शबीना बेगम। जर्जर आवासों में रहने को मजबूर कर्मचारी। रीवा के बाणसागर कॉलोनी में सिंचाई विभाग के शासकीय आवास जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। यहाँ पदस्थ कर्मचारी जर्जर आवास में रहने को मजबूर हैं। बाणसागर कॉलोनी में सिंचाई विभाग के शासकीय आवासों का हाल बद से बदतर है।
वजह काफी समय से इनकी मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। यहाँ रहने वाले मजबूरी में ऐसे आवासों में रह रहे निवासी बताते हैं कि ऐसे आवासों में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। साथ ही बताते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम बाहर किराए से मकान नहीं ले पा रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हम बाहर किराए से मकान लेकर नहीं रह सकते हैं। वेतन कम मिलता है। हमारी मजबूरी कहीं हमारी दुश्मन न बन जाए। अधिकारियों को चाहिए इन भवनों की मरम्मत कराई जाए। वहीं दूसरी ओर कार्यपालन यंत्री गर्ग साहब बताते हैं कि इन जर्जर मकानों को लेकर रहने वालों को कई बार खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। ऐसे में कोई घटना घटती सागर क्या दिक्कतें आ रही? काफ़ी जर्जर भवन है, गिरता है बारिश में और हो गया बच्चों का है, सीढ़ी है पीछे से वो भी गिरी हुई, वो भी हो गया ऐसे ही है, कमजोर है, जर्जर है, खतरा तो है ही है। अभी 2-3 साल हो गए रह रहे हैं। हमारा कमरा अलाट हो गया है, लेकिन अभी उसमें वो खाली नहीं कर रहे हैं। बोला गया है 2-3 महीने में खाली कर देंगे, तो हम लोग इसको खाली कर देंगे। बस हो गया यही। थोड़े से क्या है कि सब बोलते हैं कि मतलब इसका मेंटेनेंस नहीं हो सकता है, ये रिजेक्टेड घोषित है, और बाकी कर्मचारियां हैं तो वो उनको अलाट ही नहीं हो रहा है रूम। ऊपर इधर पीछे से सीढ़ी है जाने के लिए, वो तो अपने से व्यवस्था किए हैं, किस व्यवस्था करके अपना काम चला रहे हैं। हाँ ये तो रहता है, भय रहता है, पर क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में। हाँ, जो जर्जर मकान है, आप आई टाइप की बात कर रहे हैं। आई टाइप पे 16 क्वार्टर हैं, जिसमें 8 नीचे हैं, 8 ऊपर हैं। ऊपर में लगभग लोग बाग नहीं रह रहे। 1-2 कमरे जब ज़बरदस्ती को उपाय किए हैं, उसको अपन लोग उसमें उसको नोटिस दे चुके हैं कि आप खाली करिए, अपनी जिम्मेदारी से रह रहे हैं। उसमें ना हम उनका कोई किराया लेते हैं, ना कोई उसका टैक्स लेते हैं, ना पानी का लेते हैं। एक बार नल कनेक्शन भी कटा दिए थे। अब लॉकडाउन में लोग परेशान थे, कहाँ जाएँ, कहीं क्वार्टर नहीं मिल रहे थे, कहीं सब परेशानी थी, क्योंकि मजबूरी में वो रह रहे हैं। अब उनको नोटिस दी जा चुकी है, 1 बार नहीं 3 बार नोटिस दी जा चुकी है। मुख्य अभियंता द्वारा वो क्वार्टर डिसमेंटल करने के लिए किया है, डिसमेंटल कर दिया है। बरसात में अभी उसको हम डिसमेंटल जैसे चला के डिसमेंटल करा देंगे। हाँ, तो वो काफ़ी समय से वो वही जिम्मेदार है, इसलिए उन्होंने लिख के दिया है। हमने नोटिस दे दिया कि इसकी जिम्मेदार न होगी। वो थाने को सूचित कर दिया है, उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि इसके लिए हम जिम्मेदार न होंगे। और वो स्वयं उसमें रहे, वो 5-6 लोग रहे, बाकी ताला बंद हैं, ऐसे वो किए हुए सब लोग रहे। प्राइवेट लोग भी रहते हैं, लेकिन जब जांच करने जाते हैं तो भाग जाते हैं, नहीं रहते हैं। 1-2 प्राइवेट लोग हैं, उनको भी सूचित किए हैं, उनको भी थाने में सूचित किया था हमने। कभी को वही स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसलिए कि हम सूचित कर चुके हैं। ज़बरदस्ती कर नहीं सकते हैं, हमको पावर नहीं निकालने का। बेदखली अधिकारी SDM साहब होते हैं, उनको भी सूचित किया जा चुका। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।